अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। मकबूजा कश्मीर में जम्मू एयरपोर्ट पर भारतीय एयरफोर्स के दफ्तर में दो धमाके हुए। ये धमाके इतने शदीद थे कि उससे दो अफराद ज़ख्मी हुए और उस बिल्डिंग को भी सख्त नुकसान पहुंचा है। इन धमाकों के फौरी बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कम अज़ कम मीडिया की सतह पे इंतहाई शदीद कशीदगी पैदा हो चुकी है। अब आगे क्या होने जा रहा है, आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। नाज़रीन किराम, हफ्ते की रात को 12:36-37 के ऊपर पहला धमाका हुआ। ये NIA एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है भारत की, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये दो धमाके हुए। पहले और दूसरे धमाके के दरमियान 5 मिनट का फ़र्क था। पहले धमाके के बाद जो सूरत हाल थी वो ये थी कि दो अफराद ज़ख्मी हो चुके थे, बिल्डिंग के शीशे टूट चुके थे और NIA ने जो तस्वीर जारी की हैं इस हमले की, उनमें देखा जा सकता है कि शीशे बिखरे पड़े हैं, फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा है और छत के ऊपर दो बड़े बड़े सुराख पड़े। ये दो छतें हैं या एक छत है, दो मुख्तलिफ तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतने शदीद धमाके के बाद जिसने छतों को इतना नुकसान पहुंचा दिया हो, यानी छतों को फाड़ दिया गया हो, वो जाहिर है किसी मिसाइल से हमला हुआ होगा, कोई फायर किया गया होगा, उसी के बाद इतने बड़े बड़े सुराख हो सकते हैं। अच्छा, इन हमलों के फौरी बाद इसकी तफसील बाद में हम बयान करते हैं। पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन हमलों के फौरी बाद भारत ने रवायती तरीका इख्तियार किया। भारतीय मीडिया ने वही अपना वन साइडेड स्टोरीज जारी करनी शुरू कर दी, खबरें देना शुरू कर दी आवाम को कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि बाज़ खबरें इंडियन मीडिया में इस तरह से जारी हो रही हैं जिनके आगाज़ में, जिनकी हेडलाइन में लिखा होता है कि पाक ड्रोन अपडेट्स। इसका मतलब ये है कि वो पहले से ये तय कर चुके हैं कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है। उसकी एक वजह ये भी है कि NIA जो उनका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, उनका कहना है कि उन्होंने एक बयान जारी किया है इब्तदाई तहकीक के बाद कि क्रॉस द बॉर्डर ये हमला हुआ है। अच्छा, ये हमला होने के फौरी बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें भारत की हुकूमत और भारतीय अवाम में इंतहाई ज़्यादा इश्तियाल नज़र आता है। और ये इश्तियाल कैसे पैदा हुआ है, ये ज़ाहिरी तौर पर भारतीय जो हुकाम है, भारतीय जो सियासतदान है, उनके गर्मा गर्म बयानात और वन साइडेड जर्नलिज्म जो भारतीय मीडिया हमेशा से करता आया है, उसके नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई है। वहाँ पे इस वक्त एक जंग का माहौल पैदा कर दिया गया है। इस वाक़े को अभी गुजरे एक दिन ही नहीं हुआ, उसके फौरी बाद ये सूरत हाल वहाँ पे नज़र आ रही है। साबिक जनरल बख्शी और AKS जो उनके एयरफोर्स के AKS बरवारी जो एयरफोर्स के चीफ हैं भारतीय एयरफोर्स के, उनका कहना है कि ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ये जंगी जारहियत है पाकिस्तान की तरफ से और अब हम इसका जवाब देंगे। उसके जवाब की तैयारी कर रहे हैं। उसकी एक मिसाल ये है कि वहाँ पे सबसे पहले तो कंट्रोल लाइन, जो बॉर्डर कंट्रोल लाइन है, उसके ऊपर उन्होंने गश्त बढ़ा दिया है। BSF को जो है उनकी मूवमेंट में भी इजाफा कर दिया है। और फिर ये है कि एयरफोर्स के जो अड्डे हैं, जो भारतीय अफवाज के एयरफोर्स के जो अड्डे हैं, उनको भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी हर एतबार से इंडिया के अंदर इस धमाके के बाद जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है वो बिल्कुल एक जंगी सूरत हाल है। अच्छा, इस सिलसिले में जो तशवीशनाक बात ये है कि अभी हाल ही में भारत को पूरा एक स्क्वाड राफेल तैयारों का मिला है, जिनके ऊपर भारत को बड़ा फ़ख्र है। और 27 फरवरी का जो वाक़या हुआ था, और ज़ाहिर 27 फरवरी का जो वाक़या अभिनंदन के साथ हुआ और हमने उनके पायलट को मार गिराया, ये अलग बात है कि हमने बाद में उनको चाय वाय भी पिलाई। वैसे आप एक बात आपको बता दें कि इस दफ़ा चाय वाय नहीं मिलेगी उनको। अगर उन्होंने दोबारा इस तरह जारहियत की कोशिश की तो मेहमान नवाजी एक दफ़ा ही होती है। उसके बाद अगर भारत ने इस तरह की कोशिश की तो फिर भारत को जिस तरह जैसा मुंह वैसी चपेट
इस तरह से जवाब मिलेगा। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे कि पठानकोट और पुलवामा जैसे वाक़यात के बाद 27 फरवरी का वाक़या हुआ, जब भारत ने हमारे कुछ दरख्तों को शहीद कर दिया और उसके बाद दावा किया कि हमने बहुत बड़ा अग्रेसिव अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने हमला किया तो वो सारी दुनिया ने उसका रिजल्ट फिर देखा। इस तरह का रिजल्ट फिर भी आ सकता है, और जो टेक्निक भारत ने इस्तेमाल की पुलवामा में और जो पठानकोट के वाक़यात में, यानी कि उन धमाकों के फौरी बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया बगैर किसी तहकीक के। और ये भी देखें कि बाद में पता चला कि वो मकामी सतह पर जो कुछ लोग थे जो जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर में शामिल हैं, वो लोग शामिल थे उसमें। पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं था। अब भी पाकिस्तान के किरदार का तयन किए बगैर पाकिस्तान पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा देना बिल्कुल गलत है। और शायद ये इसलिए हो रहा है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी नहीं थी, एक अमन की फ़िज़ा चल रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा किरदार पाकिस्तानी हुकूमत का था। वरना भारत की तरफ से मोदी सरकार ने क्या किया है, उन्होंने किसानों के साथ क्या किया है, उन्होंने अपने आम आवाम के साथ क्या जुल्म किया है कि उनको मसल्ला कर दिया है, तलवारें और हथियार उनके हाथ में पकड़वा दिए हैं। वो तो जुनूनी कौम बन के रह गई है इंडिया, और सारी दुनिया इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो भारत का जो आज का चेहरा है वो एक जुनूनी भारत का चेहरा है। तो इस सूरत हाल में भारत को कोई ना कोई अमल करके दिखाने की यकीनी तौर पे ज़रूरत थी, कुछ दिखाना ज़रूरी था, लिहाजा ये ड्रामा रचाया गया। ये यकीनी तौर पे एक ड्रामा है। अच्छा, जैसे मैं बात कर रहा था कि पुलवामा एयरपोर्ट पे भी राफेल तैयारों को अलर्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ भी हो सकती है। अच्छा, आइए इस सारी सूरत हाल को हम एक और एंगल से देखते हैं। एब्सोल्युटली नॉट तो आपको याद होगा 73 साल बाद एब्सोल्युटली का हमें इस तरह की बात सुनने को मिली जो किसी पाकिस्तानी हुकूमती ओहदेदार की तरफ से की गई। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स हमें याद है, लेकिन फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स के बाद एब्सोल्युटली नॉट जो है वो भी इस काम को बहुत अरसे तक नहीं भूलेगा। अच्छा, इस सूरत हाल को एब्सोल्युटली नॉट के तनाज़ुर में देखने से हम बात को समझ सकते हैं। उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात कुछ दाखिली मामलात ऐसे होते हैं, अगर उनको खारजी जो सिचुएशन होती है, जो सूरत हाल होती है, उसके तनाज़ुर में ना देखा जाए तो उस दाखिली सूरत हाल के बारे में कोई राय कायम करना मुमकिन नहीं होती। ये जो वाक़या हुआ है ये यकीनी तौर पर इससे दोनों ममालिक के दरमियान इश्तिआल पैदा होगा, लेकिन ये इश्तिआल पैदा होने की वजह क्या है? पाकिस्तान ने साफ तौर पर अमेरिका को कह दिया है, 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम किसी की जंग में शामिल नहीं होंगे। अफ़गानिस्तान में अमन हम कायम करने के लिए पहले भी करते रहे हैं और अब भी तैयार हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत जिसकी भी होगी हम डायरेक्टली उसके साथ बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान तेज़ी से मुख्तलिफ इलाक़ों को मफतूह करते चले आ रहे हैं और तेज़ी से काबिज़ हो रहे हैं। कोई भी हुकूमत वहाँ पे आ सकती है। इसमें अमेरिका की भी एक गलती है कि वहाँ पे अमन कायम किए बगैर, वहाँ के लोगों को एक अच्छी हुकूमत, मजबूत हुकूमत दिए बगैर एक अचानक से वहाँ से निकल जाना, इसका अफ़गानिस्तान को कितना नुकसान होगा और अमेरिका इसका कितना ज़िम्मेदार है। अमेरिका कभी भी इस गलती को तस्लीम ना उसने किया है और ना ही करेगा। तो बात कर रहे थे एब्सोल्युटली नॉट की। अब अमेरिका ने यकीनी तौर पे भारत को सपोर्ट किया है कि वो सूरत हाल कुछ ऐसी क्रिएट करे कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा सके। अच्छा, ये शुरू में जब ये हमें हेडलाइंस मिलने को हमें मिली हैं तो उसमें जो मुख्तलिफ सेक्शन ऑफ मीडिया हैं इंडिया के, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया और पाकिस्तान के ऊपर इस हमले का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि चाइना को भी इसका ज़िम्मेदार करार दिया और कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई नहीं की गई तो फिर उसमें चाइना शामिल हो सकता है। अच्छा, जैश मोहम्मद की तरफ भी इशारा किया गया, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत असल में जिस पॉइंट ऑफ व्यू को बिल्ड करना चाहती है वो यही है कि अगर तो बराह रास्त हमला किया गया है पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से, या अगर इन दोनों ममालिक ने बराह रास्त हमला नहीं किया बल्कि किसी शिद्दत पसंद तंजीम ने हमला किया है, तो फिर भी उनके पीछे पाकिस्तान और चाइना ही हो सकता है।
इस नैरेटिव को बिल्ट अप किया जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अब वापस आ जाएं, पाकिस्तान में अब सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि नहायत ही कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आती जैसी इस वक्त भारत में नज़र आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि इस सूरत हाल के फौरी बाद पाकिस्तान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हुकूमत और फ़ौज के दरमियान नेगोशिएशन हो रही है, राब्ता हो चुका है, और आइंदा होने वाली किसी भी मुमकिन कार्रवाई जो भारत की तरफ से हम तवक्को कर रहे हैं, जैसे कि पहले उन्होंने किया था, तो भारत के इस तरह के किसी इकदाम के लिए पाकिस्तान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। अच्छा, आइए अब ज़रा इस हमले की पोजीशन की तरफ देखते हैं कि जो इल्ज़ाम फौरी तौर पे पाकिस्तान पर आयद कर दिया गया था, क्या वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद होता है? क्या पाकिस्तान मुल्ज़िम नज़र आता है इस हमले में? जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर भारतीय एयरफोर्स का जो दफ्तर है उसका, और अक्रॉस द बॉर्डर जिसका नाम लिया जनरल बख्शी ने और NIA इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ इंडिया ने, उनके कहने के मुताबिक अगर बॉर्डर की तरफ से ये ड्रोन हमला हुआ है, यानी ड्रोन वहाँ से उड़े हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो भारतीय एयरफोर्स के जम्मू के दफातर एयरफोर्स के और पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल और उसके बाद पाकिस्तानी बॉर्डर है उसके दरमियान 10 से 12, 13, 14 किलोमीटर्स का फ़र्क है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि अगर ये दो हमले 5 मिनट या 6 मिनट के वक्फे के दौरान हुए हैं, तो पहला हमले के फौरी बाद वहाँ की फोर्सेस ने, एयर फोर्सेस ने, जो कि इतनी मुनज़्ज़म, इतनी मुस्तैद होती है, दुनिया की कोई भी एयरफोर्स वो चंद सेकंड के अंदर रिस्पॉन्ड करने की, रैपिड रिस्पॉन्ड करने की पोजीशन में होती है। लेकिन यहाँ इस केस में ये नज़र आता है कि फौरी तौर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और पहला हमला हुआ और उसके 5 मिनट के अंदर तक भारतीय एयरफोर्स के अमले की तरफ से कोई किसी किस्म का रिस्पांस नहीं है। ना उन्होंने वहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया, ना अपने तैयारों को मुतहर्रिक किया, ना फ़िज़ा में आए, बल्कि इंतज़ार किया अगले 5 मिनट का कि दूसरा हमला हो। और उसके दरमियान जब दूसरा हमला हुआ है 5 मिनट बाद, तो उसके बाद उन्होंने तैयारी की अपनी, और इर्द गिर्द अपने जो हसार होता है इन इदारों, हसास इदारों के गिर्द, उनके गिर्द अपनी निगरानी सख्त की। अच्छा, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के हमले का अचानक से इल्ज़ाम लगा देना। क्या हम ये नहीं समझते कि अगर भारत की तरफ से ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है और पाकिस्तान इसमें उनके ख्याल के मुताबिक मुलव्वस है इस हमले में, इस ड्रोन हमले में, तो क्या ये मुमकिन है कि 12 से 14 किलोमीटर का फासला एक ड्रोन तय करे पाकिस्तानी सरहद से, और फिर वो जम्मू की सरहद पर जाकर वहाँ पे कायम भारतीय एयरफोर्स के जो दफातर हैं उनके ऊपर हमला करें? क्या ये शर्मनाक बात नहीं है भारतीय डिफेंस सिस्टम की, रडार सिस्टम की, एयर सिस्टम की, कि 14 मील तक कोई तैयारा हवा में मुतहर्रक रहे, अपने टारगेट की तरफ जाए और उस टारगेट को हिट करे, और इस सारे अरसे के दौरान इंडियन एयरफोर्स का दिफाई निज़ाम जो है उसको डिटेक्ट ना कर सके? ये तो सूरत हाल है इब्तदाई, जिसके मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है, और पाकिस्तान ने अभी तक सरकारी सतह पर कोई भी इसका जवाब नहीं दिया। इस सूरत हाल में आगे क्या होने जा रहा है, हम इसके बारे में यकीनी तौर पर बात करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पे हम इतना ज़रूर रिपीट करेंगे जो हमने पहले भी कहा है कि ये फ़ौज और ये हुकूमत वो पुरानी हुकूमत नहीं है और पुरानी फ़ौज नहीं है। हाँ, ये वो फ़ौज ज़रूर है जिसने 27 फरवरी को अभिनंदन को जारहियत का मज़ा चखाया था और दूसरे को मार भगाया था, और वो अपने इलाके में जा गिरा था, और वहाँ भी वो इस कदर दहशत में मुब्तला था कि वो समझ रहा था कि मैं भी पाकिस्तानी एरिया में गिर गया हूँ, और अपने लोगों से खौफ खा रहा था। ये सारा कुछ हमने वीडियोस पे देखा, लेकिन इस दफ़ा जो कुछ होगा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा उससे होगा। पाकिस्तान को इस वक्त अगर अमेरिका की हमायत हासिल नहीं है, जैसे कि माजी में हासिल थी, हालांकि वो अमली तौर पर नहीं होती थी, जिस तरह की भी हमायत पाकिस्तान की या
ان کی آپس میں تعلق ہوتا تھا وہ پرانا تعلق اس وقت نہیں ہے، لیکن بھارت کو یا امریکہ کو اس موقع پر بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان کے ساتھ چائنا ایک ایسے ایک مستطیل مثلث بن کے کھڑا ہے ترکی کے ساتھ اور دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ، کہ اس دفعہ اس صورتحال میں اگر کسی بھی طرف سے کوئی جارحیت کی گئی، خاص طور پہ اگر کوئی غلط فہمی ہوئی یہ بھارتیوں کو، تو بھارتیوں کو ان کی غلط فہمی کا بہت سخت جواب دیا جائے گا اور ان کو ان کی غلطی کا اس دفعہ صحیح معنوں میں مزہ چکھایا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی۔ اس خبر کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوگی اس سے آپ کو باخبر رکھیں گے۔ ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں اور کمنٹس ضرور دیں تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ میں اٹلی سے وسیم رضا، ٹی وی فار یو کے لیے۔